महात्मा गांधी की कर्म भूमि कही जाने वाली चंपारण की धरती ढाका से AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जमकर भाजपा और इंडिया गठबंधन पर बरसे हैं। इस दौरान साफ तौर पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों को डंडा मारकर खदेड़ने का काम किया था, लेकिन तुम अंग्रेजों की खिदमत करने वालों में से हो, तुम्हें भी जगह पर पहुंचा देंगे। बता दें कि ओवैसी ढाका विधानसभा क्षेत्र से AIMIM उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर जातिवार आंकड़ों को मंच से बताते हुए पूछा कि 14% वाला तेजस्वी यादव 36% टिकट का दावेदार होते हैं और 17% वाले को लॉलीपॉप थमाया जाता है। वहीं 3% वाले लोग डिप्टी CM का दावा करते हैं, तो 17% वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। साफ तौर पर इस बयान के बाद बवाल मच गया और पूरे बिहार में अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी ओर खींचने में ओवैसी पूरी ताकत लगा रहे हैं और यह तमाम दावों को उनके सामने रख रहे हैं कि कैसे अब बात बराबरी की करेंगे और कैसे अपने हक को लेकर रहेंगे। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा कुछ कर देना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोले दरी बिछाओ दरी बिछाओ दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी है। अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़ना है, तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए, तो याद रखिए आप और हमसे इंसाफ होगा। बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार MY बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है। मजलिस आपको कह रही है कि राणा रणजीत हमारा बेटा, हमारा भाई है। आप राणा रणजीत को वोट भी डालेंगे और वोट भी हासिल करेंगे। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रणजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रणजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतन छाप पर बटन दबाइए। वहीं घुसपैठियों पर बयान देते हुए कहा कि घुसपैठिया बिहार में नहीं दिल्ली में बैठा है। जो बांग्लादेश के लोगों को भगा दिया, उसे मोदी जी गले लगाते हुए बहन मेरे दिल्ली आ जाओ बुलाते हैं। तो साफ तौर पर निशाने पर ओवैसी के तेजस्वी यादव राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रहे और
सीधे तौर पर अब भाजपा के खिलाफ तो मोर्चा खोल कर रखे थे, लेकिन तेजस्वी राहुल के खिलाफ भी झंडा उठा लिया है। और साफ तौर पर इसकी वजह है कि जिस तरह से बीते दिनों खबरें निकलकर सामने आई थी कि ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन में गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गठबंधन करने से तेजस्वी ने इनकार कर दिया। तो अब इससे चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितना अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी ओर खींचने में सफल साबित होते हैं। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट।